उस मैसेज को पढ़ने के बाद बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लकी ने इस मैसेज को पढ़ के ख़त्म किया ही था कि उसके फ़ोन पर बारिश की बूंदें जमा होने लगी थी। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे परीक्षा में डाल रखा था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में इसके नाम की जमीन और जायदाद पर हक तभी मिलने वाला था जब वो इस परीक्षा को पास कर लेता। अचानक से उसे याद आया कि वो गरीब नहीं था, गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 वर्ष हो चुके थे, इसलिए उसे एहसास होने लगा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा, हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ जो चली गई, अब नहीं मिलेगी। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और मंजिल के अंदर ही अपना पैर पटक दिया। वो डिंपल को कोस रहा था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और फिर से चमन मेडिकल स्टोर जाने के लिए मुड़ा। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वो तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंच गया। न्यू सिटी बैंक ना सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था, बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहाँ पर शहर के सबसे अमीर लोगों को ही पैसा जमा किया जाता था। लकी वहाँ पैसे निकलवाने जा रहा था। न्यू सिटी बैंक दिल्ली में बसा हुआ था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी हुई थी। भाई, अब इनमें से कौन सी नई गाड़ी लेगा? लकी ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक तो वह एक मोटर बाइक नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक कार, और वो भी इतनी महंगी खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नज़र गाड़ी पर से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। कहाँ दवाओं की बदबू और कहाँ ये खुशबू। उसने एक बहुत ही गहरी सांस में ज़्यादा से ज़्यादा खुशबू को अंदर समेटते हुए अपने मन में सोचा, लेकिन अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया। रातों रात लकी की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन उसके कपड़े नहीं बदल पाए थे। इतने बड़े बैंक में वो वही कपड़े पहन के आ गया था जो अपने काम पर पहन के जाता था। पैसे लेते ही ना नए कपड़े खरीदने हैं, लकी ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज आई, आउच! लो, थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था। जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बाल वाली लड़की से जा टकराया था जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया, सॉरी। लकी ने तुरंत उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। उस लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे कि उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी अमीर घराने की लड़की थी, इसलिए सॉरी बोलते वक्त ना चाहते हुए भी लकी के हाथ उसके सामने जुड़ गए थे। लेकिन जब उस लड़की ने उसके कपड़े और हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक बाईं ओर सिकोड़ ली। वो लगभग हर रोज इस बैंक में आया करती थी, पर उसने आज तक लकी जैसे फटीचर को बैंक के अंदर घुसते हुए नहीं देखा था। उसने लंबे बालों वाली लड़की ने अपने बालों में आंवले के तेल लगा रखा था, जिससे आंवले के तेल की गंध आ रही थी। उसने गुस्से भरी नजरों से लकी की ओर देखा और बोली, क्यों देख नहीं पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही थी। उसने भी लकी को देखकर वैसी ही शक्ल बनाई जैसी शक्ल उस लड़की ने बनाई थी। आई एम सॉरी मिस, आपको लगी तो नहीं? नहीं, यास्मीन ने उस लड़की से पूछा। फिर खिज भरी नजरों से लकी की ओर देखा। लकी तमतमाती नजरों से उन दोनों की ओर देखे जा रहा था। वो जानता था कि उसने इतनी जोर से दरवाजे को धक्का नहीं लगाया था कि चोट लग जाए। दरअसल उसे पता नहीं था कि वो लोग उसे नहीं, उसके कपड़ों को देख रही थी। यास्मीन ने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और न जाने क्यों उसके मन में शक पैदा हो गया।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं? यास्मीन ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। वो उसका हुलिया देखकर समझ गई थी कि वो यहाँ का कस्टमर तो नहीं है। लकी ने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ वो मैं अपना पैसा निकलवाने के लिए आया था। पैसा निकलवाने के लिए आए हो? यास्मीन ने लकी की बात को दोहराते हुए कहा। वैसे तो वो लकी की बात पर हंसना चाहती थी। उसने अपने आप को थोड़ा सा काबू में कर लिया था। उसे लकी की बात सुनकर लग रहा था कि वो कोई पागल है जो यहाँ जबरदस्ती घुसा चला आ रहा था। हाँ तो क्या आपके पास कोई कार्ड है? यास्मीन ने आगे पूछा। न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो कम से कम उस व्यक्ति के अपने खाते में 5 लाख रुपए जमा करवाने के रखने पड़ते थे, तब कहीं जाकर उसे कार्ड मिलता था। लेकिन लकी तो यहाँ पहली बार ही आया था, इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना ही नहीं थी। लकी जब यास्मीन के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो यास्मीन ने फिर उससे पूछा, मैं पूछ रही हूँ कि कार्ड है? वो समझ गई थी कि लकी पागल ही था जो कहीं से भाग करके सीधा बैंक में आ गया था। कार्ड नहीं, कार्ड तो नहीं है मेरे पास। लकी ने इसके सवाल का जवाब दिया और फिर वो इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उस लंबे बालों वाली लड़की ने उसका जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मीन को तो लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो मान ही चुकी थी कि यह सच में ही पागल है। ये कहीं झोपड़पट्टी से आ गया है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, लंबी बालों वाली लड़की के पिता वहां आ गए। चलो बेटी। उनके हाथों में कुछ कागजात थे। लकी ने देखा कि उसने महंगा सूट पहन रखा था। उस लड़की ने यास्मीन का हाथ पकड़ा और बोली, यास्मीन देखो, अगर बैंक में ऐसे ही सड़क छाप लोग ऐसे ही तुम्हारे बैंक में घुसते रहे तो ऐसे ही कस्टमर को परेशान करने लगे, तुम्हारी बैंक की इमेज और सेल्स दोनों खराब होंगी। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, उस लड़की ने कहा और अपने पिता के साथ बैंक के बाहर चली गई। उस लड़की ने यास्मीन का हाथ पकड़ा और बोली, यास्मीन देखो, अगर ऐसे ही सड़क छाप लोग ऐसे ही तुम्हारे बैंक में घुसे चले आए और ऐसे ही कस्टमर को परेशान करने लगे, तुम्हारी बैंक की इमेज और सेल्स दोनों खराब होंगी। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मुझे ये उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, उस लड़की ने कहा और अपने पिता के साथ बैंक के बाहर चली गई। अपना ध्यान रखना कोयल मैडम, मैनेजर ने उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए आते हुए कहा। आज तो बाल बाल बच गई। कोयल और उसके पिता इस बैंक के काफ़ी पुराने कस्टमर थे और अगर आज यास्मीन उन्हें नाराज़ कर देती और वो उसके बैंक से अपना खाता बंद करवा देते तो शायद यास्मीन की नौकरी भी चली जाती। और यह सब हो रहा था उस पागल लकी की वजह से। इसे जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा, यास्मीन ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर आ गई। यास्मीन उसे अपने बैंक से बाहर निकालने के तरीके के बारे में सोच रही थी, मगर जैसे ही वो बैंक के अंदर दाखिल हुई उसने देखा कि लकी वहाँ था ही नहीं। अरे अब ये कहाँ चला गया, उसने अपने आप से पूछा और इधर उधर देखने लगी, लेकिन लकी वहाँ भी नहीं था। यास्मीन को अच्छे से पता था कि वो उसके सामने से बाहर नहीं निकला, इसका मतलब था कि वो बैंक के अंदर ही था, लेकिन यास्मीन उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक यास्मीन सारे कोनों को देखकर यह सोचने लगी शायद लकी यहाँ खुद को असहज महसूस कर रहा होगा। जब वो कोयल को दरवाजे तक पर छोड़ने के लिए आई तब उसके पीछे पीछे निकल गया होगा। चलो जान बची, यास्मीन ने अपने आप से कहा और अपने कैबिन में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई उसे किसी एक की झलक दिखी। वो कोई और नहीं लकी ही था। अरे ये कहाँ छिपा हुआ था, यास्मीन ने अपने आप से कहा और तुरंत फाइल को ऑफिस की टेबल पर रखकर बाहर आ गई। उसने देखा कि लकी बैंक में VIP लॉन्च के बाहर खड़ा था।
और उसने खंबे की आड़ में की वजह से वो यास्मीन की नज़र से बाहर हो गया था। अब यास्मीन को तो वो मिल गया था, लेकिन उसके लिए उससे भी बड़ी एक और मुसीबत हो गई थी। लकी जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था, उस कमरे के अंदर शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में ये सभी लोग यहाँ आके बातें किया करते थे। ये कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे, इन सब के करोड़ों रुपए बैंक के खाते में जमा थे। अब अगर ऐसे में लकी वहाँ घुसा जाता तो सब लोग यास्मीन की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहाँ हो वहीं खड़े रहो, यास्मीन जोर से और गुस्से से चिल्लाई। बाकी के लोग भी वहाँ जो खड़े थे वो यास्मीन की ये चीख सुनकर खड़े हो गए। कुछ लोगों को इतनी जोर की आवाज़ करके गुस्सा भी आया। यास्मीन सबसे मुस्कुराते हुए माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। वो लकी को किसी भी तरह उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, ये आदमी है या गधा? यास्मीन ने अपना ही सिर पीटते हुए कहा और वो भी उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, ये कैसा आदमी है? बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। हप! यास्मीन की सांसें फूलती जा रही थी और उसे बहुत डर लग रहा था। उसका जी यह सोचकर घबरा रहा था कि ना जाने अंदर लकी और उस रिलेशन मैनेजर के बीच क्या हो रहा होगा। इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ, वहाँ का कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो कि सोफे पर फैला हुआ था, वो उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया। हेलो सर, कैसे हैं आप? उसके मुंह से ये शब्द बिना लकी की शक्ल देखते हुए निकले थे। उसे पता था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते थे। जो भी आते थे, यास्मीन उनके आने की खबर पहले ही दे देती थी। लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था, उसे देखते ही वो अपनी जगह पर जम गया था। ना तो वो कहीं से भी वीआईपी लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई तुम? क्या चाहिए? उस मैनेजर ने 20 साल के जवान लड़के की ओर देखते हुए कहा। मैं यहाँ अपना पैसा निकालने आया हूँ। लकी ने सीधे मुद्दे की बात की। मैनेजर के सामने लकी ने सीधे अपनी बात रख दी। तुम्हारे पास हमारा कोई सुप्रीम कार्ड है? मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा। नहीं, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, लकी ने कहा। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। जाओ, अभी दरवाजा खोलो और सीधे बाहर निकलो, मैनेजर ने कहा और सोफे पर से उठ गया। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। लकी भी जिद पर अड़ गया। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है, और वो भी पैसा होगा तो तब ना, मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा। अरे पैसा है तभी तो निकलवाने आया हूँ सर, लकी ने कहा। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा तो वो लोग मार मार कर तुझे निकालेंगे। लकी यह सुनकर घबरा गया। मैनेजर को चेहरे का गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा था। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता चला जा रहा था। मैनेजर को लग रहा था कि वो कोई संकी था। वो उसे धक्का मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक लकी के दिमाग में एक आइडिया आया। फिंगरप्रिंट! उसने अपना अंगूठा उस कमरे में मौजूद उस मैनेजर की ओर उठाते हुए कहा। फिंगरप्रिंट? कौन सा फिंगरप्रिंट? मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। अरे आपने कहा था ना कि आपको कार्ड चाहिए, तो मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है। मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसे निकलते हैं। ये कहते ही लकी ने राहत की सांस ली थी, लेकिन मैनेजर को यह समझ नहीं आ रहा था कि लकी फिंगरप्रिंट की जानकारी कहाँ से मिली। तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? मैनेजर ने लकी की ओर घूरते हुए पूछा। लकी की शक्ल और हुलिया उसकी बातों से मेल नहीं खा रहे थे। हाँ, मैं फिंगरप्रिंट यूज करना चाहता हूँ सर, लकी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। उसे इस तरह देख
तो मैनेजर की और भी कंफ्यूज हो गया था। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए, इसलिए उसने लकी की फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। वो अपनी टेबल के पास गया और दराज में फिंगरप्रिंट वाली मशीन ढूंढने लगा। 2-3 बार दराज में झांकने के बाद आखिरकार उसे वो मशीन मिल ही गई। चुपचाप यहाँ पर अपना अंगूठा लगाओ, मैनेजर ने मशीन को आगे बढ़ाते हुए लकी से कहा। लकी ने अपना अंगूठा पैंट की फटी हुई पिछले हिस्से पर रगड़ा और 2 सेकंड बाद मशीन में से आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। देखो, तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि तुम्हारा यहाँ कोई खाता नहीं है। मैनेजर ने लकी को ऐसे देखा कि वो कोई बड़ा अपराधी था। मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि लकी अपनी जेब में कोई हथियार छुपा के लाया है और वो मैनेजर को बेवकूफ़ बना रहा था। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कोई बम या बंदूक निकालता, मैनेजर ने अपना फ़ोन निकाला और पुलिस का नंबर लगा दिया। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फ़ोन लगा रहा था। लकी पूरी तरह से घबरा गया। वो बहुत ही उत्साह और जोश के साथ अंदर तक तो चला आया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी मुसीबत में आने वाला है। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उस पुलिस को बुलाने से रोक पाता? कहीं उसे कोई फेक